हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज में पढ़ेंगे हम लोग धागों के प्रकार। ठीक है। धागों के प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं, एक साधारण होता है और एक सम्मिश्रित होता है, कॉम्प्लेक्स यार्न। ठीक है, इसके बारे में आज अच्छे से चर्चा करेंगे। केवल इन दो के बारे में ही अच्छे से चर्चा करेंगे, बाकी जो कुछ फैंसी धागे होते हैं उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम साधारण धागे। साधारण धागे का निर्माण केवल एक ही प्रकार के तंतुओं से होता है। ठीक है, तंतुओं से होता है, अन्य किसी दूसरे वर्ग के तंतुओं का इसमें मिश्रण नहीं होता है। तंतुओं का मतलब जैसे केवल अगर कपास का है तो इसमें केवल उसी के तंतुओं का ही बनाया जाएगा, या रेयान का तो अगर है तो उसका बनेगा। ठीक है, केवल एक तंतु का ही इसमें यूज किया जाएगा, दूसरे तंतु का यूज नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का धागा अपनी संपूर्ण लंबाई में एक समान व्यास का होता है। पूरे धागों में आरंभ से अंत तक ऐंठन एक समान होती है। साधारण धागे इकहरे व दोहरे वाले हो सकते हैं। ठीक है, जब एक तंतु का ही यूज किया जाएगा तो उसमें इकहरे दोहरे वाले हो सकते हैं। जिस धागों में जितने इकहरे धागे मिले रहते हैं उसी संख्या के प्लाई नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके अपने अलग अलग नाम है। इकहरे धागे मतलब जितने मिले होते हैं उसी उसके नाम दिया गया, प्लाई नाम से जाना जाता है उसे। और दूसरा बात करते हैं सम्मिश्रित धागे। सम्मिश्रित धागे क्या होते हैं? यह जटिल रचना वाले ऐसे धागे जिनका निर्माण एक से अधिक वर्ग के धागों से होता है। इसे बनाने में जिन धागों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग व्यास व आकार के हो सकते हैं, यानी इसमें कई तंतुओं का यूज भी किया जा सकता है। जैसे कपास, ऊन के अलग नाम दे दिए जाते हैं, और भी जैसे रेशम। ठीक है, तो इनका अलग अलग नाम दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग इनको बांट दिया जाता है। उनका नाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि किन धागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इससे बनाने में जिन धागों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग व्यास व आकार के ये हो सकते हैं सम्मिश्रित धागे। इस विधि में जैसे कपास व ऊन को मिलाकर कॉट्स वूल वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कपास व ऊन को मिलकर ही कॉट्स वूल वस्त्र तैयार होते हैं। इसी प्रकार रेशम और कृत्रिम विधि से, जो कृत्रिम विधि से हम प्राप्त करते हैं जैसे रेयान हो गया, ये सब कृत्रिम विधि से, तो प्राप्त तंतुओं को मिश्रित करके एक नया वस्त्र बनाया जाता है जिन्हें ब्लेंडेड वस्त्र कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? ब्लेंडेड वस्त्र कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रेशम और कृत्रिम मिलकर जो है ब्लेंडेड वस्त्र, और कपास व ऊन मिलकर काट्स वूल वस्त्र। ये समान बटाई वाला धागा मजबूत व टिकाऊ रहता है, जबकि सम्मिश्रित धागों में एक समान बटाई न होने के कारण कार्य क्षमता व टिकाऊपन में पर्याप्त कमी रहती है। साधारण धागा, ठीक है, वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है आपका, बटाई वाले धागे मजबूत होते हैं, और जबकि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं समान बटाई न होने के कारण की मजबूती कम रहती है, टिकाऊपन कम रहता है। ये फैंसी अथवा सम्मिश्रित धागे निम्न प्रकार से हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि हम कुछ फैंसी धागे हैं उनको कल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आएगा। ओके, थैंक यू गाइस।